ट्रीटमेंट है और काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है। अभी ये जो हमारा कैंगन वाटर है उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये खाली बोलने का नहीं है, एक एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल है, आप लैब टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट है वो भी सेम काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसे बूस्ट करते हैं। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है अल्कलाइन प्रॉपर्टी। देखिए कई लोगों ने ये नाम सुना होगा, ऑटो हेनरिच वनबर्ग जो डॉक्टर है और जिन्हें नोबेल पारितोषिक से नवाजा गया था। उन्होंने क्या शोध की थी? उन्होंने ये बताया था कि कैंसर के जो सेल है वो एसिडिक नेचर में है और जो हेल्दी सेल है वो अल्कलाइन नेचर में है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि अल्कलाइन पानी पीने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा बॉडी का जो पीएच है वो तो 7.35 से 7.4 ही रहता है, तो उसके अंदर अल्कलाइन पानी पीने से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो उनको ये बताइए कि नोबेल पारितोषिक जिन्होंने पाया है वो बता रहे हैं कि कैंसर के सेल एसिडिक है। तो ये एसिडिक सेल कैसे बन गए? कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई है जो हमारा बॉडी मैनेज नहीं कर पाया, तभी तो ये सेल एसिडिक हुई है। सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके अंदर बॉडी के अंदर जो खराबी होती है, बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम शुरू होते हैं, उसका एक कारण यही होता है कि हमारा जो पीएच है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है। जैसे कि आपने देखा कि वो डॉक्टर ऑटो हेनरिच ने बताया कि कैंसरस सेल एसिडिक है। तो जैसे ही आप अल्कलाइन पानी पीना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी के अंदर अल्कलाइनिटी बढ़ती जाएगी और उसका जो इम्पैक्ट है वो कैंसरस सेल के ऊपर भी बढ़ेगा। और अल्कलाइनिटी के अंदर कैंसर के सेल वो डेवलप नहीं हो पाते, यानी अगर कैंसर किसी को नहीं भी है तो भी अगर वो रेगुलरली अल्कलाइन पानी पी रहा है तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो हेल्दी इंडिविजुअल को भी ये एज ए प्रिवेंशन आप ले सकते हैं और जिनको कैंसर है उनको एज ए उसके लिए बेनिफिट आप ले सकते हैं। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रेशन, यानी कि माइक्रो क्लस्टर। अगर आपके पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपका पानी अल्कलाइन भी है और वो पानी अगर माइक्रो क्लस्टर नहीं है, पतला नहीं है, तो वो सेल के अंदर पेनिट्रेट यानी सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और सेल को पूरी तरीके से डिटॉक्स नहीं कर पाएगा। क्योंकि सेल के अंदर जो डेब्रीज है, सेल के अंदर जो कचरा जमा हुआ होता है, उसे भी कहीं ना कहीं हमें निकालना होता है, डिटॉक्स करना होता है। आप जो नेचुरोपैथ है, अगर वो नेचुरोपैथ में आप जाओगे तो कैंसर के लिए वो लोग सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। बॉडी के अंदर जो कचरा जमा है, बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स जमा हुए हैं, उसको निकालने के लिए वो अलग अलग थेरेपीज़ यूज़ करते हैं डिटॉक्स करने के लिए। तो हमारा कैंगन वाटर जो है वो नेचुरली हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। और कई लोगों को ये एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि जब भी वो कैंगन वाटर पीना स्टार्ट करते हैं शुरुआत में तो उन्हें कहीं ना कहीं लूज मोशन फील होता है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेटेड फील होता है, कई लोगों को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं तो ये हमें बता रही है कि हमारे बॉडी के अंदर से कचरा निकल रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो सारी 3 प्रॉपर्टीज़ है वो हमें कैंसर के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अब आ जाते हैं हमारे वीडियो के आखिरी सेगमेंट में, यानी कि अब हमें क्या करना है। अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसे क्या करना है, कौन से तरीके से उन्हें पानी पीना है और उसके साथ में उन्हें कौन सी डाइटरी एडवाइस फॉलो करनी है, क्या नहीं खाना है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज खा रहे हैं, तो नॉन वेज सबसे पहले बंद कर दीजिए अगर आपका कैंसर डिटेक्ट हो चुका है तो। क्योंकि नॉन वेज जो होता है, जो रेड मीट होते हैं या दूसरे जो मीट होते हैं वो प्रोसेस मीट होते हैं, उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें पाई गई है जिससे कि कैंसरस सेल ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कैंसर को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो नॉन वेज अगर आप खा रहे हैं तो बंद कर दीजिए। प्रोसेस फूड यानी कि आप जो भी कोई बाहर से खाना, रेडीमेड खाना मिलता है, पैक्ड फूड मिलता है, वो खाना भी आप बंद कर दीजिए। बिल्कुल ही आप उसे हाथ मत लगाइए। अगर आप ज़्यादा तला भुना ज़्यादा खाते हैं तो उसे भी आप बंद कर दीजिए। उसके साथ में जो शुगरी चीज़ें हैं यानी कि मीठी चीज़ें जिसमें शुगर मौजूद है, शुगर एक सबसे बड़ा रीज़न है आज के समय में कैंसर होने का। क्योंकि कैंसर के जो सेल है वो उनका जो मेन फूड है वो शुगर है। तो अगर आप शुगर खाना एकदम से कम कर देंगे तो आपके जो सेल जो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं कैंसर के, जो ज़्यादा तेज़ी से कैंसर बढ़ रहा है, वो स्टॉप हो जाएगा या उसके ज़्यादा बढ़ने के या बिगड़ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो शुगरी चीज़ें आप बिल्कुल ही, उसमें आप चाय भी ले लीजिए और कॉफ़ी भी ले लीजिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी
वो भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए इतने हेल्दी चीज़ नहीं है, उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए। चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक खास करके, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ही एसिडिक नेचर के होते हैं, तो आप कोल्ड ड्रिंक भी बंद कर दीजिए। हो सके तो आप इन चीज़ों को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये बार बार इन्फॉर्मेशन देखनी ना पड़े, आप वो नोट्स देखकर ही आपका डाइट प्लान है वो आप बना सके। टॉबैको और अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो भी उसे आप बंद कर दीजिए। टॉबैको, अल्कोहल एक बड़ा रीज़न है, जैसे कि हम लोगों ने आगे डिस्कस किया। उसके बाद आ जाते हैं मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा शॉकिंग लगेगा आपको, पर मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट भी आपको 100% बंद कर देनी है। चीज़ हो, बटर हो, दूध हो, आइसक्रीम हो, या ऐसी कोई भी चीज़ जो दूध से बनती है, मिठाई वगैरह कुछ भी हो, वो आप 100% आपको बंद कर देनी है। और आखिर में बेकरी प्रोडक्ट्स, यानी कि आप जो फर्मेंटेड चीज़ें जो खाते हैं, पाव है, बिस्किट है, टोस्ट है, ऐसी केक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो बेकरी में बनती है, वो चीज़ आप बिल्कुल ही मत खाइए। देखिए ये जो सारी चीज़ें ना, ये हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है और ऑक्सीडेशन का जो प्रमाण है वो ज़्यादा फास्ट कर देती है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए अगर हमको कैंसर ऑलरेडी हो चुका है तो। और हेल्दी आदमी भी अगर ये चीज़ें अवॉइड करेगा तो उसे उसकी हेल्थ में और भी सुधार दिखेगा और फ्यूचर में आने वाली जो बड़ी बीमारी है उससे वो बच सकेगा। अभी कैंगन वाटर कैसे पीना है, जैसे कि हमारे टेस्टिमोनियल्स में आपने देखा कि उन लोगों ने 11.5 और 9.5 दो वाटर का इस्तेमाल किया है। देखिए कई लोग बोलते हैं कि 11.5 हमें पानी नहीं पीना चाहिए, पर आपको कैंसर अगर डिटेक्ट हो चुका है, अगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में एसिड फैल गया है, एसिडिक बॉडी आपका हो गया है, तो उसे काउंटर करने के लिए और 11.5 जो वाटर है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो आप इस कंडीशन में, पर्टिकुलरली कैंसर जैसी कंडीशन में 11.5 पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं। ये जो चीज़ है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी। आप दिन में 3 से 4 बार लीजिए 11.5। जैसे हम लोग चाय पीते थे तो अभी उसकी जगह पे, चाय की जगह पे उतनी ही क्वांटिटी में आप 11.5 ले लीजिए। सुबह खाली पेट ले लीजिए, शाम के वक्त एक आध बार आप ले लीजिए, दोपहर के वक्त आप एक आध बार ले लीजिए और रात को सोते वक्त आप एक आध बार ले लीजिए। उतनी ही क्वांटिटी में, जितने आप एक कप चाय पीते हैं उतनी ही क्वांटिटी में आप ले लेंगे 11.5, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जिनको कैंसर है उनको मैक्सिमम 9.5 लाइव पानी पीना है, जो हाइड्रोजन रिच, एक्टिव हाइड्रोजन रिच वाटर है वो पीना है, जिससे कि उन्हें जल्दी बेनिफिट मिले। तो ये 2 पानी का उपयोग आपको करना है जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके साथ में मैं कुछ आपको सप्लीमेंट रेकमेंड करता हूँ, जैसे कि विटामिन डी है, आप विटामिन डी ले सकते हैं सप्लीमेंट्स में, उसकी टैबलेट्स, कैप्सूल वगैरह भी मिलती है। उसके साथ में आप प्री प्रोबायोटिक भी ले सकते हैं। प्री प्रोबायोटिक हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही मैजिकल तरीके से बढ़ाते हैं और हमारे दूसरे जो इश्यूज़ होते हैं जैसे डाइजेशन के वगैरह के, उसमें भी हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है। एसिडिटी के पेशेंट को भी बेनिफिट मिलता है, कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है उनको भी बेनिफिट मिलता है। तो प्री प्रोबायोटिक एक सप्लीमेंट है जो भी आप ले सकते हैं। और उसके साथ में आप अगर टर्मरिक यानी कि हल्दी का सेवन करें, हल्दी पानी में डाल के आप दिन में 2-3 बार पिए, तो वो भी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करता है और हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो भी उससे ज़्यादा एक्टिव होता है। और आखिर में आपको रेकमेंड करूँगा ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो ज़्यादातर फिश ऑयल में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है। तो अगर आप इसे सप्लीमेंट फॉर्म में ये तीनों चीज़ें लेना चाहते हैं, जैसे प्री प्रोबायोटिक मैंने आपको बोला, विटामिन डी बोला और आपको ये ओमेगा 3, तो मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप घर बैठे अमेज़ोन से अच्छे क्वालिटी के सप्लीमेंट ले सकेंगे जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कैंगन वाटर तो आपको बेनिफिट दे ही रहा है, पर ये जो सप्लीमेंट है वो इसे 2 गुना कर देगा उसकी स्पीड, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखो दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा इंटेंशन यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो डिसीज़ है, जो भयानक डिसीज़ है जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं, उसमें रिलीफ मिले, आप उससे डरे नहीं। कैसे उसे हमें हैंडल करना है वो सारी चीज़ें आप इजीली समझ पाएँ और सभी के घर में अगर कैंगन वाटर लगा हुआ है तो उसका वो मैक्सिमम वो बेनिफिट ले सके। या दूसरे लोगों को अगर आप कुछ देना चाहते हैं, पानी दे रहे हैं या कुछ एडवाइस देना चाहते हैं,
तो ये वीडियो के माध्यम से आप उसे पहुंचा सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जिनको आप जानते हैं, जिनको कैंसर है, उन तक तो ये वीडियो ज़रूर से पहुंचाइए और एज ए अवेयरनेस पार्ट भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोगों को पता चले कि एक्चुअली कैंसर है क्या और उसके सामने काउंटर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिवली हमारी लाइफ में क्या चेंज आ सकते हैं इसकी वजह से। ये अवेयरनेस आप ज़रूर से फैलाइए। अगर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिंक लिखिए, जिससे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। वो लिंक आपको सीधा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देगी दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से इसके ऊपर फीडबैक दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ही इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिला, आप इससे कितने संतुष्ट है, वो मुझे फीडबैक में ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आप बताइए, जिससे मुझे फ्यूचर में जो कोई भी कंटेंट आपके लिए मैं बनाने वाला हूँ उसके लिए थोड़ा गाइडेंस मिले। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।